इसमें 3 क्वेश्चन निकालना है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। चूँकि अगर ये नहीं भी निकालने बोलता हमको, समझिए क्वेश्चन में, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में इसका आंसर तो इसमें पुट करना ही पड़ता, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमको ये निकालना ही पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में तीनों दिया है तो तीनों निकालेंगे। अगर ये दोनों रहता निकालने के लिए, ये और ये, तो भी हमको ये निकालना ही पड़ता, क्योंकि इसका ही आंसर इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल सेल दिया है, सेल दिया केवल, बिल रिसीवेबल दिया है, परचेज दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल पेबल दिया है और डेटर दिया है, ठीक है। तो हम चलिए बनाते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल का फार्मूला क्या होता है? तो टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न। इस क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं दिया है और कैश सेल भी नहीं दिया है, केवल सेल दिया है। और ये भी पता नहीं चल रहा कि ये क्रेडिट है या कैश सेल है, तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको जो ज़रूरत है मान लीजिए यही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कैश सेल नहीं बोला है, सेल रिटर्न नहीं दिया है, तो हमको ज़रूरत है नेट क्रेडिट सेल का। और इस क्वेश्चन में कैश सेल रिटर्न नहीं दिया है, तो हम समझेंगे कि यही मेरा नेट क्रेडिट सेल है, और इसी को हम पुट कर देंगे। चलिए अब है एवरेज डेटर निकालना है। देखिए एवरेज डेटर के लिए क्या है, एवरेज डेटर के लिए हम कुछ वर्किंग नोट करते हैं इस जगह में। वर्किंग नोट करने के लिए हमको देखिए हम लोग एवरेज डेटर निकालेंगे। एवरेज डेटर का 3 फार्मूला मैंने लिखवाया था, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। केवल क्रेडिटर दिया है केवल डेटर दिया है और बिल रिसीवेबल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डेटर प्लस बिल रिसीवेबल लिख दीजिए और जोड़ लीजिए। इसमें बाय 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग रहता तो हम लिखते हैं। तीन 0 भागा दे दीजिए, 7 8 7 5 107 8.177 है, तो 18 लिख दीजिए, ठीक है। ये टाइम आ गया। अब इसके बाद निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। चलिए टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेस, देखिए यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेस नहीं दिया, केवल परचेस दिया है। परचेस रिटर्न भी नहीं दिया है और यहाँ कैश परचेस भी नहीं दिया, केवल परचेस दिया। तो हम इसी को मान लेंगे यही मेरा नेट क्रेडिट परचेस है, 4,20,000। चलिए एवरेज क्रेडिटर निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट कीजिए। चलिए एवरेज क्रेडिटर बराबर क्या होता है? देखिए ओपनिंग क्रेडिटर बाय क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बाय 2 होता है। ऐसा इसमें नहीं दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया, केवल क्रेडिटर और बिल पेबल दिया। तो हम लोग बस इसी को जोड़कर लिखेंगे, क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। क्रेडिटर कितने का है? 90,000 प्लस 52, ठीक है, 1,42,000। 1,42,000 यहाँ लिख दीजिए, 3 0 कट गया, 420 भागा 142, 2.96 टाइम ये आ गया, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर बन गया। अब 3 नंबर क्या बोला है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये भी निकाल ही लीजिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज का बराबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 365, 52 या 12 कुछ लिख दीजिए।
ठीक है, 365 लिख देते हैं, ठीक है। और डेटर टर्न ओवर रेशियो 365, और इसका डेटा टर्न ओवर रेशियो का मेरा आंसर कितना आया था 8.18, भागा दे दीजिए 365 4.446 है, तो इसको हम लोग 4-5 डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आंसर है।